हम एक ऐसे माशरे में सांस ले रहे हैं जहाँ बेटी की पैदाइश पर खुशी की बजाय अफसोस का साया छा जाता है, जहाँ मुस्कुराहटें दम तोड़ देती हैं और चेहरे मुरझा जाते हैं। हैरत की बात ये नहीं कि बेटी पैदा होने पर यह सब कुछ होता है। असल अज़ियत की बात यह है कि ये सब कुछ 21वीं सदी में भी हो रहा है। ये वीडियो उन तमाम मर्दों, औरतों, बुजुर्गों और नौजवानों के मुंह पर एक आईना है जो आज भी ये समझते हैं कि बेटी का दुनिया में आना एक बदशगुनी है, कमज़ोरी है या बोझ है। ये वीडियो एक सवाल है, एक तमाचा है, एक पुकार है कि आखिर कब तक बेटी के आने पर चेहरे क्यों मुरझाते हैं, और आखिर बेटी का क्या कसूर है। क्या उसकी पैदाइश से पहले वो रब से इजाज़त लेती है कि मुझे किसी घर बेटी बनाकर भेज दो ताकि वो उदास हो जाए। बेटी वो रहमत है जिसे नबी करीम ने जन्नत की कुंजी करार दिया, जिसे पालने वाला जन्नती करार पाया, जिसे इल्म दिया जाए, उसकी शादी मोहब्बत से की जाए, उसकी तरबियत की जाए तो वालदैन के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। मगर हम वो लोग हैं जो बेटी को अजाब समझ बैठे। हमने उसे तालीम से महरूम किया, मोहब्बत से महरूम किया, विरासत से महरूम किया और इज़्ज़त के नाम पर कत्ल किया। हमने उसे माँ कहकर पूजा भी की और बोझ कहकर रुलाया भी। बेटी की पैदाइश पर मुरझाया चेहरा दरअसल हमारे अंदर छुपे उस हैवान की अलामत है जो नस्ल को सिर्फ बेटे से जोड़ता है। क्या बेटे के बगैर नस्ल ख़त्म हो जाती है, या गैरत या मुआशरती ताकत? असल में तो सच ये है कि बेटी के आने से मुआशरती मुनाफ़कत का पर्दा चाक होता है। बेटी दरअसल एक आईना है जो मुआशरे को दिखाती है कि तुम मर्द हो कर भी कमज़ोर हो, तुम गैरत के नाम पर दरिंदे हो, तुम बेटे को सर का ताज बनाकर बेटी को जूते की नोक पर रखते हो। क्या हमने कभी सोचा कि बेटी पैदा हुए और चेहरे क्यों मुरझा जाते हैं? इसलिए कि बेटी को बोझ समझा जाता है। जहेज़ देना होगा, तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, किरदार का ध्यान रखना होगा, यानी बेटी का बोझ नहीं, दरअसल हमारे घटिया, कमज़ोर और मुनाफिक सोच रखने वाले दिमागों का बोझ है। अगर हम इंसाफ पर मबनी, मोहब्बत पर मबनी और बराबरी पर मबनी मुआशरा होते तो बेटी की पैदाइश पर मिठाइयाँ बांटी जाती, ना कि अफसोस की सांसें भरी जाती। सच तो ये है कि बेटी का आना दरअसल एक मौका होता है, अल्लाह की तरफ से एक नेमत, एक इम्तिहान, एक तोहफ़ा। मगर हम इस तोहफ़े को कोसते हैं। हम बेटी के रोने को बदशगुनी समझते हैं, उसके कपड़ों को कमतर रखते हैं, उसके खाने को कम करते हैं, उसके ख्वाब छीन लेते हैं, फिर उसे कहते हैं कि तुम तो हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी हो। हमने बेटियों को सिर्फ बर्दाश्त किया, कबूल नहीं किया। क्या बेटी की पैदाइश के वक्त मुरझाया चेहरा दरअसल उस मर्द की असल शक्ल होती है जो सिर्फ बेटे को इज़्ज़त समझता है, जो बेटी को विरासत से महरूम रखता है, जो बेटी को तालीम की बजाय चूल्हे चक्की की तरबियत देता है, फिर उसी बेटी से तवक्को रखता है कि वो इज़्ज़त का जनाजा ना उठाए। क्या ये इंसाफ है? क्या हमने कभी सुना कोई बेटी घर छोड़कर किसी लड़के को भागा ले गई और कत्ल ना हुई हो? क्या हमने देखा कोई बेटी पसंद की शादी करे और ज़िंदा रहने दी जाए? नहीं, क्योंकि इस मुआशरे में बेटी की ख्वाहिश गुनाह है, उसकी सोच बेहयाई है, उसकी हंसी बेगैरती है। उसका ज़िंदा रहना सिर्फ इस वक्त जायज़ है जब वो मर्दों की बनाई हुई लकीर के अंदर रहे, और अगर वो लकीर पार करे वो या तो मार दी जाती है या बदनाम कर दी जाती है। ये वीडियो उन तमाम माँओं और बाबों के लिए है जो बेटों की पैदाइश पर रोते हैं। क्या तुम्हारे घर तुम्हारी माँ पैदा ना होती तो तुम होते? क्या माँ बेटी ना होती तो तुम्हारी परवरिश होती? तुम तो खुद एक बेटी की कोख से आए हो और आज तुम बेटी के आने पर अफसोस कर रहे हो। कैसी जहालत है, कैसा जुल्म है। बेटी सिर्फ एक बच्ची नहीं होती, वो आने वाली नस्लों के लिए मामार होती है। वो माँ होती है, वो बहन होती है, वो दोस्त होती है, वो मुहाफ़िज़ होती है। मगर अफसोस हम उसे ज़िंदा दफन करने की रस्म आज भी जारी रखे हुए हैं, कभी तालीम से दूर रख कर, कभी शादी की उम्र कम करके, कभी विरासत से निकाल कर, कभी पसंद की शादी पर कत्ल करके। और बदतरीन रवैया ये है, हम बेटी को रुलाने के बाद उसकी आंखों से निकली आंसुओं की तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर दावा करते हैं कि हम औरतों को इज़्ज़त देते हैं।
ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، مگر حقیقت میں ہم نے عورت کو ایک زنجیر سے باندھ دیا ہے۔ بیٹی کو صرف خاموش رہنے کی تربیت دی ہے، بولنے کا حق نہیں دیا۔ کبھی کسی ہسپتال کے دروازے پر جا کر دیکھو، جب ڈاکٹر آ کر بتاتا ہے مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، ماں کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے، مگر باپ کا چہرہ بجھ جاتا ہے۔ دادا دادی کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، جیسے کسی نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ اگر پہلی اولاد بیٹی ہو تو پھر خاندان کے طنز، ساس کے تانے، محلے کی عورتوں کی ہمدردیاں، یہ سب ایک ماں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ کیا بیٹی ہونا جرم ہے؟ کیا بیٹی کے حق میں آواز اٹھانا؟ اگر بیٹی ہونا جرم ہے تو پھر تم سب مجرم ہو، کیونکہ تم بھی کسی بیٹی کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہو۔ اگر بیٹی کا بولنا گناہ ہے تو پھر ہر ماں کی زبان بند ہونی چاہیے۔ اگر بیٹی کے خواب جرم ہے تو پھر ہر بیٹی کو اندھا پیدا ہونا چاہیے۔ ہمیں فیصلہ اب کرنا ہوگا، ہمیں بیٹی کے وجود کو قبول کرنا ہوگا، محض برداشت نہیں۔ ہمیں اس کے لیے آنے پر سجدہ شکر ادا کرنا ہوگا، افسوس نہیں۔ ہمیں اس کے خوابوں کو پر دینے ہوں گے، کینچی نہیں۔ ہمیں اسے تعلیم، محبت اور وراثت دینی ہوگی، صرف رخصتی نہیں۔ اگر ہم آج بیٹی کی عزت نہیں کریں گے تو کل بیٹی بھی عزت کے لائق نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ مرد جس نے اپنی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کو عزت نہ دی ہو، وہ معاشرہ مردہ ہوتا ہے۔ بیٹی کو عزت دو، محبت دو اور مان دو، کیونکہ وہ تمہیں زندگی دیتی ہے، نسل دیتی ہے، دعا دیتی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ بیٹی کا چہرہ مت دیکھو، اس کی تقدیر لکھو، اس کی پیدائش پر مرجھانے کی بجائے مسکراؤ، کیونکہ جس دن تمہارا بیٹا تمہیں چھوڑ جائے گا، وہی بیٹی تمہارا جنازہ اٹھائے گی، وہی بیٹی تمہیں دعاؤں میں یاد رکھے گی، وہی بیٹی تمہارا فخر بنے گی۔ مگر اگر تم نے صرف اسے بوجھ سمجھا تو کل وہی معاشرہ تمہیں بھی بوجھ سمجھے گا۔ تو اے مرجھائے ہوئے چہروں والوں، ہوش کے ناخن لو، تم جس نعمت پر افسوس کر رہے ہو وہی تمہارا آخری سہارا بنے گی۔ تم بیٹی کو قبول نہیں کرتے تو رب تمہیں کیوں قبول کرے گا؟